हे एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 BSc बोर्ड का रेडियंस पार्ट 3 जिसका चैप्टर 2 है स्लीप यानी सोने की स्थिति। सोना, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि मनुष्य जो ह्यूमंस होते हैं उसको कितना सोना चाहिए, सोने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ड्रीमिंग क्या है, हर एक चीज़ बारे इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं। Nobody know why we sleep। कोई नहीं जानता हम लोग आखिर सोते हैं तो क्यों सोते हैं। बट वी ऑल नीड टू, लेकिन हम सभी के लिए जरूरी की चीज़ है सोना। स्लीप हेल्प आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। स्लीप, सोने से क्या होती है, हमारी ब्रेन और बॉडी यानी कि हमारे दिमाग और शरीर दोनों का वृद्धि होता है, विकास होती है। आवर बॉडी नीड्स स्लीप्स टू स्टे हेल्थी एंड फाइट सिकनेस। हमारा बॉडी जो होती है, सोने से क्या होता है, स्वस्थ होता है, स्वस्थ रहता है। नींद अगर पर्याप्त मात्रा में हम लेते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और यह हमारे शरीर बीमारियों से लड़ता है। ड्यूरिंग स्लीप, स्लीप की स्थिति में जब हम सोए हुए रहते हैं, आवर मसल्स बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो। हमारा मसल्स जो होता है, जो मांसपेशियाएं होती हैं, वो हड्डियां, स्किन यानी त्वचा, ये सब बढ़ सकता है या बढ़ता है। एंड मसल्स स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजर्स। हमारे शरीर में कहीं भी मसल्स में हो या स्किन्स में हो, कहीं भी अदर पार्ट्स में अगर इंजूरियस रहता है या किसी प्रकार से कोई कट लगा हो, किसी प्रकार कोई घावे हो, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, फिक्स होने लगता है, स्थिति उसको ठीक करता है। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप्स, हमारे मस्तिष्क को सोने के लिए बहुत ही, कहने का मतलब यह है कि हमारे ब्रेन्स जो होते हैं उसको नींद पर्याप्त मात्रा में चाहिए ताकि वो रेस्ट कर सके। स्लीप हेल्प आवर ब्रेन टू रिमेम्बर व्हाट वी लर्न। सोने से हमारी ब्रेन को, जो हमारी ब्रेन्स होती है, उसको नींद की ज़रूरत होती है ताकि हम जो पढ़ रखे हैं, जो हम जानते हैं, जो हम सीख रखे हैं, वो याद रह सके। इट ऑल्सो हेल्प ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट। और यह जो होता है, इससे इससे और एक सहायता मिलती है। जैसे हम सो के उठते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश रहता है, तो माइंड फ्रेश होने के बाद पे अटेंशन यानी किसी चीज़ में ध्यान देना या कॉन्सेंट्रेट करना, ये हमारे माइंड जो होता है बेहतर तरीके से उसे वक्त करता है। लोग कहता है सवेरे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब लोग सो के उठता है तो उसका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है और हर चीज़ पे वो ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेट करता है और जो लर्न करता है उस रिमेम्बरेशन माइंड को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाता है, फ्रेश रहती है इसी कारण से। देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी। कहा यह गया है कि सोने की कोई भी नेसेसरी यानी कि कोई इतनी आवश्यकता फिक्स नहीं किया गया कि आप कितना देर सोएंगे। बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। लेकिन एक वयस्क या औसतन कह सकते हैं, एक युवा जो होता है या एक वयस्क मनुष्य होता है, उसका यदि एवरेज हम देखें तो 7 घंटे 20 मिनट, ये 7 घंटे 20 मिनट उसको स्थिति है सोने की। इतना देर तक वो एवरेज में सो सकता है। About 8% of adults are happy with 5 hours or less of a sleeps and 4% want to 10 hours or more। कहा जाता है कि लगभग 8 ऐसे व्यक्ति होते हैं, 8% एक ऐसे युवा होते हैं या व्यक्ति होते हैं जो एवरेज से भी कम 5 घंटे में सो के अपने आप को, यानी कि वो सोएगा तो उसमें वो कंप्लीट रूप से फिर भी हैप्पी रहेगा। और 4% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 10 घंटा से या 10 घंटा हो या 10 घंटा से अधिक भी वो सो सकता है। चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर नीड्स, जो बच्चे होते 5 से 12 साल के, उसे
10 to 11 hours स्लीप each night। प्रत्येक रात में कम से कम 10 से 11 घंटे उसे सोनी चाहिए। बेबीज नीड बेबीज जो होते हैं बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 hours। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको 14 से 18 घंटे के बीच उसको नींद लेनी चाहिए। Whereas the elderly needs less than they did when young, they often take a nap during the day। जो वयस्क होते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार यदि नींद नहीं ले पाते हैं तो दिन के समय में वो झपकी लेते रहता है, इससे उसका पूरा दिन खराब हो जाती है, किसी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा ढंग से। There are 5 stages in one sleep cycles। कहा जाता है कि सोने की जो स्थिति है उसको 5 भागों में बांट दिया गया है। इस स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स और प्रत्येक जो साइकिल्स हैं वो 90 मिनट्स पर रिपीट किया जाता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 or 6 टाइम ड्यूरिंग द नाइट। एक रात्रि में 5 से 6 बार उस स्लीप साइकिल को रिपीट करता है। ड्यूरिंग द स्टेज 1 and 2। फर्स्ट स्टेज और दूसरा यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में क्या होता है, यू फर्स्ट फॉल्स अस्लीप। तुम नींद के स्थिति में तो रहोगे, सोओगे, बट आर नॉट येट इन अ डीप स्लीप। लेकिन वो गहरी नींद में नहीं सोता है आदमी। ड्यूरिंग द स्टेज 3rd and 4th और तीसरा और चौथा स्लीप स्टेज जो है यू आर इन डीप स्लीप। आप गहरे नींद में सो सकते हैं, सोते हैं आदमी। तीसरा और चौथा जो होता है स्लीप स्टेज उसमें गहरे नींद में सोता है। योर ब्रीथिंग्स एंड हार्ट रेट स्लो डाउन्स। आपका जो सांस लेने की स्थिति है और दिल की धड़कनें हैं वो धीरे धीरे कम हो जाता है इस अवस्था में। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस। आपकी बॉडी जो होता है पूरी तरह से मोशनलेस हो जाता है, यानी कि कोई रिएक्टेड नहीं रहता है। अगर आप गहरे नींद में नोटिस करेंगे कभी सोते हैं तो आपको 4-5 बार कोई झुलाता है तब जाके उठते हैं, इसे कहते हैं मोशनलेस, यानी कि आपके बॉडी की एक्टिविटीज टोटली बंद रहता है। सिर्फ आपका हार्ट रेट, बीट रेट, पल्स ये सब चलते रहती है, वो भी स्लो डाउन से। ड्यूरिंग द 5th स्टेज योर ब्रेन इज एक्टिव एंड योर ड्रीम्स। जब 5वां स्टेज सोने की स्थिति होती है तब आपका दिमाग और आपके सपने दोनों एकदम एक्टिव से हो जाता है कि आप सपने देख रहे हैं ये इसमें दिख जाता है। योर ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रिपीटेड आइड मूवमेंट और REM। जब आप 5th स्टेज में होते हैं तब उस समय जो होता है रिपीटेड आइज मूवमेंट्स और REM। आइज की जो मूवमेंट होता है वो घूमते रहता है, सिर्फ आईलिड जो ऊपर से चढ़ा रहता है लेकिन अंदर में आइज जो होती है, आंखें जो होती है, मूवमेंट करते रहता है, ऐसे ऐसे घूमते रहता है। आप कभी नोटिस करे होंगे कि मॉर्निंग 5 के बाद आपके घर में जो भी घटनाएं होता होगा वो थोड़ा बहुत आप महसूस करते होंगे एज ए ड्रीमिंग के माध्यम से। योर आइज मूव अंडर योर आईलिड्स रिपीट। इसमें कहता है कि आपकी आंखें जो होती है आईलिड्स यानी कि पलक के नीचे मूवमेंट करते रहता है। नॉर्मली स्लीप इन मेड आफ्टर 2 अल्टरनेटिंग फेज। ऐसे मनुष्य होता है 2 अल्टरनेटिंग फेज के माध्यम से मतलब स्लीप वो अपना करता है। फेज 1 इन वॉल्वो नॉट ड्रीमिंग। फर्स्ट फेज में आदमी ड्रीमिंग नहीं यानी सपने देख सकता है। यूजुअली इट्स occurs इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट्स। और यह जो होता है फेज 1 जो होता है रात की जो फर्स्ट इसमें कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत इसको रखा जाता है नींद में। अगला क्या है, फेज 2 involves dreaming and occurs mostly in the later parts of the night for a varying period of the time। इसमें कहा यह गया है कि सेकेंड फेज जो होता है इसमें आप जो भी ड्रीमिंग करेंगे रात में वो आपको अच्छी तरह से इस समय की जो ड्रीमिंग्स होता है, मोमेंट्स होता है, आपको याद रहेगा। इफ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज यू विल ऑलमोस्ट सेंटरली रिमेंबर योर ड्रीम। अगर आप सेकेंड फेज में कभी उठ जाते हैं तो आपको ड्रीम जो होगी वो टोटली के टोटली
याद रहता है। उससे पहले वाली ड्रीमिंग्स आदमी भूल जाती है। When we sleep, जब हम सोते हैं, the bodily function slow downs, हमारा बॉडी का जो फंक्शन होता है जैसे पल्स रेटिंग, हार्ट रेटिंग, ये स्लो हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होती है, तापमान होता है, वो भी डाउन हो जाता है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू रेगुलर 24 आवर साइकिल ट्यूनिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइज फॉल एंड फिक्स टाइम्स। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी का जो फंक्शन है वो 24 आवर्स का साइकिल के रूप में बना हुआ है, यानी 24 आवर फिर से वही चीज़ रिपीट होता है, जिसमें हमारी एक फिक्स टाइम कर दिया गया है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कब राइज होती है, कब फॉल्स होती है। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोवेस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून। कहता है कि अगर हम बात करें सामान्य रूप से, तो हमारी बॉडी का जो फंक्शन होता है, या हम कह सकते हैं हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, सबसे कम जो होती है वो मध्य रात्रि में होती है, मिडिल ऑफ द नाइट होता है, एंड सबसे जो हाईएस्ट होता है वो आफ्टरनून, दोपहर में होती है। When you get enough sleep, you can pay attention better in school अभी। इसमें कहता है कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद लेके जाते हैं, सो के जाते हैं, तब को क्या होगा, स्कूल में बेहतर तरीके से आप ध्यान दे पाओगे, अभी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, और आप नए नए तरह की चीज सोच सकते हो, नए आइडिया के बारे में नए उपाय कुछ लगा सकते हो। फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्थी, और इससे क्या होता है, बीमारी से लड़ने में भी सहायक होती है और आदमी को स्वस्थ भी रखता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा हर बॉडी फंक्शन जो होता है ये ग्रो करने में बढ़ जाता है, और इसी कारण से क्या होती है कि हमारी बॉडी जो होता है या हमारा, हम कह सकते हैं, हेल्थी रहता है। बी इन ए गुड मूड एंड गेट अलोंग से वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसमें क्या होता है, आदमी का जो मूड जो होता है, यानी कि जो कह सकते हैं व्यवहार जो होता है, काफ़ी अच्छे होता है अपने दोस्त और फैमिली के साथ। इफ़ यू डोंट गेट इन ऑफ स्लीप, अगर आप गहरे नींद या अच्छी नींद आप नहीं ले पाते हैं, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, आप भूल सकते हैं कि आप क्या पढ़ा। यू ट्रेवल्स मेकिंग डिसीजंस, आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते ढंग से, आपको डिसीजन लेने में भी परेशानियां होगी, करे कि ना करे, छोड़ दे, ऐसा स्थिति। बी इन बैड मूड्स, और हमेशा दिमाग जो होगा बहुत बुरा प्रभावित रहता है। हैव ट्रेवल्स प्लेइंग गेम्स, और ना आप ढंग से खेल सकते हैं, इसमें भी परेशानी। हैव ट्रेवल्स लिसन टू पेरेंट्स एज टीचर्स, आप अपने पेरेंट्स को या टीचर्स की बातें सुनने में आपको बहुत ही बेकार लगेगा, जैसे बोरिंग सा फील हो रहा है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों समझाया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है। एंड बी लेस पेशेंट्स विथ फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा, हम कह सकते हैं, समय नहीं दे पाएंगे, या आप अपने दोस्तों के साथ भी इस तरह से बिहेव रख सकते हैं, मतलब पेशेंस आप खो देंगे। वो धैर्यता होती है कोई चीज़ बात करने की, कोई चीज़ जानने की, कोई चीज़ समझने की, वो आप खो देते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सिर्फ दोस्ती नहीं, भाई और बहन सभी के साथ। समटाइम्स एवरी वंस हैड डिफिकल्टी इन स्लीप्स, कभी कभी क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सोने से कुछ ना कुछ तो उसकी प्रॉब्लम्स होती है, बट यू इफ यू मिस अ कपल्स और शॉर्ट्स इन स्लीप, कभी कभी क्या होता है, नो हमस्टन्स, कभी कभी क्या होता है कि आदमी जैसे साथ सोना पसंद करता है या 2-3 साथ सो रहा है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है, अगर उसमें से मिसिंग हो रहा है, कोई नहीं आ रही है, या कोई नहीं पहुंच पाया है, या हो सकता है किसी काम से वो बाहर चला गया हो, तो आप जो है अकेले सोने में आपको नींद नहीं आ सकती है, ये भी प्रॉब्लम करती है। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे, और आप गहरी नींद नहीं लेते तो आप अगले दिन थका थका हुआ और वो क्या कहते हैं, छचकटाहट सा, इरिटेबल, परेशानी सा मन में हमेशा अगले दिन चलता रहेगा। बट द बॉडी सून्स मेकअप से द लूज, और ऐसा स्थिति रहा तो धीरे धीरे बॉडी जो होता है हमेशा डाउन की ओर चला जाता है, अपने ग्रो नहीं कर सकता। हाउएवर इफ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, कभी, और इसमें क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो स्थिति हो जाएगा, रात्रि में जागने की स्थिति सा बन जाएगा। यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजर, और आपका जो रवैया जो हो जाएगा, बिहेव, या हम कह सकते हैं व्यक्तित्व जो हो जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा सा खतरनाक की तरफ बढ़ना शुरू कर जाएगा, स्ट्रेंजली हो जाएगा। यू लूज द एबिलिटी एंड कॉन्सेंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पायर्ड, क्या होता है कि आपकी जो, ये हम कह सकते हैं कि जजमेंट्स या कॉन्सेंट्रेट या कमजोर या संगत, कह सकते हैं कि आपका जो कॉन्सेंट्रेट है
या जजमेंट से, जो आप डिसीजन ले सकते हैं या आप जो ध्यान दे सकते हैं, धीरे धीरे आप खो देंगे, कमजोर होता चला जाएगा। यू बिगन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स एंड योर बिहेवियर बिकम्स डेंजरस, और आप जो अजीब अजीब तरह की चीज़ें सोचना शुरू कर दोगे और आपका जो बिहेव जो होगा, व्यवहार जो होगा, व्यक्तित्व जो होगा, वो धीरे धीरे खतरनाक से साबित हो जाता है, यानी काफ़ी खतरनाक बनते चला जाता है। A lot of people have serious sleep problems. बहुत सारे ऐसा व्यक्ति है जिसको सोने की प्रॉब्लम्स होती है। वर्ल्ड में ऐसा स्थिति बहुत सारे के साथ है। तो हम देखते हैं पहले कि some people find that they cannot sleep. Some people find that they cannot sleep. कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जब some wake up the middle of the night or too early in the morning. कुछ लोग ऐसा जो होते हैं, इसमें पाए जो जाते हैं, मतलब इसमें जो जिसको नींद की प्रॉब्लम है उसमें से कुछ का लक्षण इसमें दिखाया गया है। जो सो नहीं पाता है उसमें लक्षण है कि वह रात्रि में जागेगा और काफ़ी सवेरे तक वो जागा रहेगा, इस तरह से उसकी स्थिति होती है। वेकअप इन द मिडल्स यानी कि रात्रि में जागेगा, और ऑफ द नाइट से अधरात्रि में जागेगा, और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो काफ़ी देर दिनों तक या तो देर दिनों तक जागता रहेगा। देयर आर ए नंबर ऑफ केसेस। प्रॉब्लम ये भी है कि वॉर एंड डिस्प्रेशंस आर द मोस्ट कॉमन केसेस। कभी कभी क्या होता है, किसी का फिक्र करना, किसी के बारे में सोचते सोचते आदमी को नींद नहीं आती है, या डिप्रेशन से यानी कि उसके हम कह सकते हैं कि तनाव बढ़ता जाता है। सोचने से क्या होती है, तनावें बढ़ती है, माइंड जो होता है तनाव से भर जाता है। यह एक प्रकार से पॉइजनस की तरह कार्य करता है, किसी का वॉरीज करने से या हमें डिप्रेशन होने से, ये पॉइजनस है। तो इस तरह के कारण, इस तरह के केसेस में भी आदमी सो नहीं पाता है। ये तो कॉमन केसेस है, जैसे आदमी किसी के बारे में सोच रहा है, काफ़ी देर काफ़ी घंटों तक सोचा, तो उसके माइंड में कुछ रिलीज होने लगता है हार्मोन्स, जो एक पॉइजनस बन जाता है। ऑल काइंड ऑफ द थिंग्स इन द एनवायरमेंटल कैन इफेक्ट स्लीप्स। और हम कह सकते हैं कि हमारे जो वातावरण में है ये भी एक सोने में इफेक्ट डालता है। जैसे देखते हैं आगे, नॉइस लाइट हीट कोल्ड और न्यू सराउंडिंग्स। कभी कभी क्या होता है कि आदमी को ज़्यादा आसपास में शोरगुल हो तो भी नहीं सो सकता है। किसी आदमी को लाइट बुझा के सोने की आदत है, किसी को लाइट जला के सोने की आदत है। अगर ऐसा स्थिति भी होता है, लाइट जो जला के सोना चाहता है, अगर उसको लाइट बुझा हुआ मिले या लाइट ऑफ है तो शायद नींद नहीं आ सकती है उसको। या जिसको लाइट ऑफ करने की, लाइट ऑफ में सोना पसंद करता है, उसको यदि लाइट ऑन है तो भी वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाएगा। हीट गर्मी, कोल्ड ठंड, या नया वातावरण, जैसे कि आप कहीं रिश्तेदार में गए तो भी ऐसा स्थिति में क्या होता है, सराउंडिंग्स न्यू सराउंडिंग में भी आपको नींद नहीं आ सकती है। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप्स पीपल अवेक। कभी कभी क्या होता है कि बीमारी है या कहीं कटा फटा है, दर्द है, तो आदमी कराहते रह जाता है, और वह उस पेन, वो दर्द जो होता है बीमारी का, और आदमी को वो भी सोने नहीं देता है। मस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपनेस विदाउट सीन हेल्प। इसमें जो होता है, हम लोग में से बहुत ऐसा होते हैं जिसको मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि नींद नहीं आती है। जैसे कोई चीज़ एडिक्टेड होता है, मैनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीप पिल्स बट स्लीप पिल्स डू नॉट केयर अदर डिसऑर्डर स्लीपनेस कॉल्ड इंसोम्निया। बहुत सारे ऐसा लोग हम लोग में समय है जिसको टेम्पररी यानी कि कुछ कह सकते हैं कि एडिक्टेड जो होता है कोई चीज़ का, अगर वो चीज़ वो न करके सोए तो उसको उसमें भी नींद नहीं आती है। कुछ किसी को देखने की आदत होती है, किसी को सुनने की आदत होती है, अगर इतना वो चीज़ कर ले तो शायद गहरा नींद आ सकता है, उसको सोने में वो अहम भूमिका निभाती है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ लोग स्लीप पाइल से एडिक्टेड है। उस चीज़ को भी देखने में बहुत सारे ऐसा लोग होते हैं जो सोने की प्रॉब्लम से वो एडिक्टेड रहते हैं, या किसी चीज़ से वो एडिक्टेड रहते हैं, शायद वो सो नहीं पाते हैं और डिसऑर्डर हो जाता है और इसे आदमी नहीं सो पाता, तो उसे हम कहते हैं इंसोम्निया, यानी कि वो जो है अनिद्रा की बीमारी, जो सो नहीं पाता उसको हम अनिद्रा की बीमारी जानते हैं। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम वीकेंड्स इफ़ वीकेंड्स। इससे अच्छा होगा कि अगर हम इस चीज़ को जान लें और पहचान लें, यानी कि जो लत हमारे अंदर है अगर हम उसको जान लें, या जो चीज़ हमको एडिक्टेड हो चुका है, जो इसके कारण नींद नहीं आती, अगर उसको हम जान या पहचान लें तो हम क्या करेंगे, इसको अवॉइड कर देंगे और
इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। इस समस्या को जान के हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, अपने आप से हटा सकते हैं, ये बेटर रहेगा। थैंक यू।